चंपावत गोलू देवता मंदिर एक ऐसी जगह है जो आस्था, भक्ति और न्याय का संगम है। मंदिर परिसर के चारों ओर स्थित सैकड़ों घंटियां और झंडे इसका प्रतीक है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं-14वीं शताब्दी के मध्य कत्यूरी राजाओं के शासनकाल के दौरान हुआ। सिलबट्टे मंगाए, जो सिलबट्टे उनको जगह पे रखे थे कि मेरी जगह पे ये पैदा हुआ है। तो सिलबट्टे से मंगाए तो उनने ये दो जो ये बड़े हैं, अच्छा, इससे हरवा और कलवा नाम के दो भाई भी बना लिए अपने। अच्छा, पहरेदार भी वो जो ये हुई कलिंगा माता, ये कलिंगा माता है। हाँ, ये गुलजू की मैया हुई। माता जी है। और इनके साथ में विष्णु भगवान की भी फोटो। आपने कहा महाकालिका है, ये तो आपने अभी बता ही दिया कि ये बलिदान के उससे यहाँ पर रखी है, क्योंकि देवी चाहिए ना उनके साथ एक। हाँ हाँ हाँ। स्थानीय मान्यता के अनुसार कत्यूरी राजा भी शासन के मामलों में न्याय के लिए इस मंदिर में आया करते थे। ये हुए मूल गुरु देवता। अच्छा गुरुजी, ये मूल मंदिर चंपावत, मूल मंदिर चंपावत, जो ये पौड़ी वाले गुरु। और यह है गोलू देवता की काठ की घोड़ी। इस चंपावत के इस मंदिर में गोलू देवता अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं। मैदान में जहाँ गोलू देवता अपने घोड़े को चढ़ाते थे के देवालय, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज बातें होंगी कुमाऊं के लोक प्रसिद्ध देवता अगवानी देवता गोलू देवता के बारे में, चंपावत गोलू देवता मंदिर के बारे में। मैं हूं अभी चंपावत में, आपका स्वागत है चंपावत में। मेरी वीडियो श्रृंखला कुमाऊं के देवालय, इसके अंतर्गत आज मैं जा रहा हूं कुमाऊं का इतिहास जहां से शुरू हुआ चंपावत, वहां पर मैं जा रहा हूं आज गोलू देवता के मंदिर में। रास्ते में कार में पेट्रोल भरा के मैं निकल गया अल्मोड़ा से चंपावत के सफ़र में। अल्मोड़ा से 7 बजे पिथौरागढ़ घाट, लोहा घाट की बाजार होते हुए मुझे जाना है चंपावत। ये वाला मैं ये पहुंचा 11 बजे के आसपास चंपावत। चंपावत की माल रोड या कहिए चंपावत के बाजार, ये चंपावत टनकपुर मोटर मार्ग पे कुछ आगे चल के बाईं तरफ को एक रास्ता अलग हो जाता है जो जाता है गोलू देवता के मंदिर की तरफ। इस मार्ग पे आगे बढ़ने पे फिर आता है गौरील चौड़ मैदान। उसके नीचे पे यहाँ पर गाड़ी रोक करके फिर यहाँ से आगे की यात्रा पैदल, क्योंकि यहाँ पर अभी जरा काम चल रहा है। गोलू देवता मंदिर चंपावत के अंदर मंचतामली मोटर मार्ग में कनल गांव में स्थित है। गोलू देवता को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। वैसे तो कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, जैसे अल्मोड़ा में चितई, भवाली में घोड़ाखाल, भीमताल में विनायक, चमड़खान, उदयपुर, ताड़ीखेत, लेकिन चंपावत का गोलू देवता मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। गोलू देवता मंदिर की सबसे खास परंपराओं में से एक परंपरा है न्याय पाने के लिए याचिका लिखने की प्रथा। ये गुरुजी प्रणाम। मैं अल्मोड़ा से आया हुआ हूँ और यहाँ पर गुलजू के दर्शन करने के लिए। ज़रा सा मैं आपसे कुछ जानकारी चाह रहा था। मेरा अपना YouTube चैनल है, तो मैं अपने सब्सक्राइबरों को, दर्शकों को आपके माध्यम से ये बतलाने जाना चाह रहा हूँ कि कैसे इस मंदिर की स्थापना के बारे में, इस मंदिर के बारे में, अंदर जो यहाँ का दरबार है उस बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में ज़रा सा आप दर्शकों को कुछ बताएंगे। एक राजा थे झालू राय। अच्छा, झालू राय थे तो उनकी 7 शादियाँ थी। सातों शादियों से कोई बच्चा नहीं था। तो फिर भैरव खुद उनके सपने में आए। उनने ये कहा कि आप 8वीं शादी कीजिए, 8वीं शादी से जो बच्चे की उत्पत्ति होगी मैं उस पर खुद अपना रूप लेकर आऊँगा। अच्छा अच्छा। तो
तो उन्होंने 8वीं शादी की पंचदेवों की बहन के साथ। हाँ, पंचदेवों की बहन के साथ शादी की। तो फिर जब 8वीं शादी की तो उसके बाद वो हो गया, बच्चा होने वाला था। तो प्रसव के टाइम में सातों रानियों ने ये कह दिया कि जब प्रसव होता है तो बड़ा कष्ट होता है। जब प्रसव का टाइम आया तो उस समय कलिंगा के आंखों में पट्टी बांध दी गई। अच्छा, वो कालिंगा हुई जो कलिंगा गर्भवती। कलिंगा तो बांध दी गई, कलिंगा के पट्टे में बांध दी गई। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद उस बच्चे को तो उनने गाय के गोद पे डाल दिया गया और उसकी जगह पे सिलबट्टा रख दिया। अच्छा, और रानी से यह कह दिया गया कि आपसे सिलबट्टा पैदा हुआ है, तुझसे सिलबट्टा पैदा हुआ है। अच्छा। तो रानी रोने लगी कि भाई आज ये नई अनहोनी क्या हो गई कि जो सिलबट्टा पैदा हुआ इंसान से। हाँ, तो उनने उस बच्चे को तो गाय के गोद में डाल दिया। गाय के गोद में जब सुबह गई तो गाय का दूध पी रहा था वो बच्चा। अच्छा। क्योंकि वो तो देव रूप था। हम्म। उसके बाद उन्होंने वहाँ कुछ नहीं हुआ तो उनने फिर उसको डाला बिच्छू घास में। अच्छा। बिच्छू घास में डाल दिया। बिच्छू घास में भी कुछ नहीं हुआ तो उनने कहा यार अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए। वो गए एक लोहार के पास, कलवा लोहार है उसका नाम। अच्छा। कलवा लोहार के पास गए। कलवा लोहार से बक्सा बनवाया उन साधु रानियों ने। तो साधु रानी ने उनको उस पे बक्से में डाल के काली गंगा में बहा दिया गया। अच्छा। काली गंगा में बहते 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 वो जब पहुंचे गोरी गंगा में तो वहाँ पे एक भाना देवर नाम का मछुआरा था। वो मछली मार रहा था। मछली मार रहा था तो उसके जाल में बक्सा फंस गया। अच्छा। फंस गया तो उसने फिर उस बक्से को निकाला तो उसको खोला तो उसमें वो बालक खेल रहा था बक्से के अंदर। तो अब उस मछुआरे की भी औलाद नहीं थी। अच्छा। तो जब ये काली गंगा से बहते बहते गोरी गंगा में पहुंचे तो तभी इनका नाम गोरिया पड़ा था। अच्छा। अच्छा, आपके कहने का मतलब गोरिया नाम इनका इसलिए पड़ा वो गोरी गंगा में कि मिले। काली गंगा से गोरी गंगा गोरी में आ गंगा गए। मिले तो उनका नाम गोरिया पड़ गोरिया पड़ गया। गया। तो वो अब उस भाना देवर गरीब आदमी था बेचारा, उसने उस बच्चे का पाला पोसा। जबकि उसकी संतान नहीं थी तो उसके बावजूद भी जब उस पर एक ऐसी शक्ति आई कि उसकी बीवी भी उस बच्चे को दूध पिलाने लगी, उससे दूध आने लग गया बच्चे से, मतलब उससे माँ से, अच्छा। भाना देवर की बीवी से। अच्छा। तो उसने पाला 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 3-4 साल का हुआ तो अब वो जिद करने लग गया कि मेरे को घोड़ा चाहिए। बच्चा था खेलने के लिए, चलो देख रहा होगा इधर उधर तो उसने कहा होगा यार मेरे को भी घोड़ा चाहिए। तो अब उस गरीब आदमी था बेचारा, उसके पास नहीं था तो उसने ये क्या किया, उसने काठ का घोड़ा उसको खेलने के लिए लकड़ी का घोड़ा बना दिया। अच्छा। अब वो लकड़ी में के घोड़े से खेलते 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 गए। फिर एक दिन अब उनको तो पता था वो तो देव शक्ति थे। तो उनको पता था कि गुरजू को तो कि अब वो अपने वहाँ चले गए जहाँ वो पैदा हुए थे। अच्छा। वो जाते 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 उस जगह पे गए जहाँ पे वो सातों रानियां पानी भरने को आई थी उस नाले पे। अच्छा। उस नाले पे पानी भरने को आई तो उसके बाद उनने उन रानियों से कहा हटो कहाँ आगे, मेरा काठ का घोड़ा पानी पिएगा। अच्छा। तो अब वो रानियां हंसने लग गई, यार ये क्या कर दिया, ये तो कौन सा ये काठ का घोड़ा पानी पीता वाला। वो हंसने लग गई। तो उसने कहा काठ का घोड़ा, उस औरत ने कहा काठ का घोड़ा पानी पीता। तब उस औरत ने जब उस आदमी ने गुरजू ने जवाब दिया कि जब एक औरत से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो क्या काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है। तो अच्छा, भेद खोल दिया। भेद खोल दिया। वो रानी अचंभित हो गई, यार हमने तो उस बालक को मार दिया था, ये कहाँ से इसको पता चला इस चीज का। अब उनको क्या पता, ये तो देव सत्य है, ये तो वही है। तो उसके बाद ये हलचल राजा तक पहुंच गई। अच्छा। राजा के यहाँ पहुंची तो राजा ने फिर बुलाया उस बालक को। उस बालक ने अपना वृतांत बताया कि मेरे साथ ऐसा 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 हुआ, अनर्थ हुआ, मतलब ना मतलब बहुत ही विकट स्थितियां हो गई थी जिसको मारने के लिए छोड़ दिया था। तो उसके बाद राजा ने उन रानियों को सजा दे दी। अच्छा। मौत की सजा दे दी, इनको मार दे दिया। तो फिर उसी बालक ने अपना सब कुछ करने के बाद, इतना कष्ट झेलने के बाद भी उन रानियों को क्षमा याचना कर दी, माफ कर। उसके बाद इसलिए ये न्यायकारी देवता के रूप में माने जाते हैं। अच्छा। तो उनका दूधाधारी होने का कारण क्या है, दूधाधारी इसलिए रहा कि जब ये वहाँ गए तो उस कलिंगा ने इनको पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं कैसे मान लूँ कि तू मेरा ही पुत्र है। अच्छा, जब इनने कहा होगा मैं तेरा बेटा हूँ तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, उसने कहा मेरे से तो सिलबट्टा पैदा हो रहा है, मैं तुम्हें कैसे मान लूँ। तो उनने कहा ठीक है मैं तुम्हें भी अपनी आयु को देता हूँ परीक्षा। उनने कहा आप
नदी के पार रहो, मैं नदी के पार जाता हूँ। आप वहाँ से अपनी दूध की धार छोड़ो, अगर दूध की धार मेरे मुंह में चली गई तो मैं तेरा बेटा हूँ। तेरा बेटा। तो उनने दूध की धार छोड़ी, उनके मुंह में दूध की धार चली गई, इस पार आई। इस पार आ गई, तभी ये दुधाधारी भी हो गई। तो फिर उनने इन सिलबट्टू को बुलाया, सिलबट्टे मंगाए, जो सिलबट्टे उनको जगह पे रखे थे कि मेरी जगह पे ये पैदा हुआ। तो सिलबट्टे से मंगाए, तो उनने ये दो जो ये बड़े हैं ये, अच्छा, इससे हरवा और कलवा नाम के दो भाई भी बना लिए अपने। अच्छा, पहरेदार भी हो वो जो सिलबट्टा पैदा हुआ कहा था, उन जो रखा गया था, उस सिलबट्टे में उनने प्राण डाल दिए। उन सिलबट्टे में प्राण डाल के उनको ये हरवा भाई भी बना दिया और पहरेदार भी हो गए, अपना भाई बना के पहरेदार भी हो गए भाई। तो ये हरवा और कलवा, कलवा तो ये उनके सिलबट्टे थे पहले। अच्छा, अच्छा, ये तो हुई गुलजू की कहानी, बाला गुरिया की, कि इनका नाम गुरिया कैसे पड़ा और क्यों इनको दुआधारी कहा गया ना। अच्छा, ये जो यहाँ पर जो मंदिर बना, ये कैसे बना? ये उनका महल था? ये बताते हैं कि जब यहाँ पे जो चंपावत, इनका असली पैदाइश स्थली धुमाकोट में, नेपाल। धुमाकोट, नेपाल के धुमाकोट, वो आजकल नेपाल में है। नेपाल में, पहले क्षेत्र नेपाल में आता होगा ना। अच्छा, तो यहाँ पे एक राजा थे नागनाथ। हाँ, नागनाथ राजा थे, तो उनकी कोई संतान नहीं थी, और वो ये मसाण हसाण जो होते हैं उनसे परेशान हो गए। यहाँ की जनता परेशान हो गई। तो फिर किसी ने कहा शायद यार धुमाकोट में एक राजा है न्यायकारी, उनको यहाँ बुलाते हैं। अच्छा, बचपन की बात है, 10-12 साल की बताते हैं कहावत सुनी है। अच्छा, तो उसके बाद उन राजा ने उनको यहाँ बुलाया, नागनाथ राजा ने। नागनाथ ये राजा हुए, बाबा संत हुए। अच्छा, नागनाथ जो हुए संत हुए, तो उनने उनको बुलाया, तो इनने सब मसवान हसान जो थे उनका सब साथ दिए, संहार करके, मतलब साथ में सूदना, संहार करने वाला संहार, बाकी साथ दिए। तो फिर अब राजा ने कहा यार अब मेरी औलाद भी नहीं है, अब मेरा बुढ़ापा भी आ गया है, तो मैं क्या करूँगा? तुम ऐसा करो, इससे तो यहीं बह जाओ, ये राजपाट जो है मेरे जाने के बाद आपका हो जाएगा। अच्छा, बाला गुरिया से कहा? बाला गुरिया से। अब बाला गुरिया ठीक हो गया, यहाँ रह गए। तो ये आगे हमारे थोड़ा सा 100 मीटर आगे ग्राउंड है, गुलजू का घोड़ा दौड़ा। अच्छा, अभी जो रास्ता, ये रास्ते बात आएगा। अच्छा, तो मुझे कैसे जाना होगा? ये रोड की तरफ जाऊंगा? आप यहाँ से गए होंगे, तो ठीक जहाँ पे चौराहा है, दाएं हाथ की तरफ, ऊपर, ठीक उसके जस्ट ऊपर, जहाँ ईंटें पड़ी हैं अभी, ईंटें पड़ी है शायद। अच्छा, तो उसके ऊपर जो ग्राउंड है, आजकल तो छोड़ा गया, पहले तो बहुत बड़ा था। अच्छा, तो उनका घोड़ा दौड़ता था, घोड़ा यहीं उनको, ये जगह उनको रास आ गई, इसी नाम वैसे इनको गोरल देव भी कहा जाता है। अच्छा, गोरल देव के हिसाब से इस गाँव का नाम भी गोरल चौड़ ही है। अच्छा, गोरल देवता हो गए, चौड़ ग्राउंड है, इसलिए इसका नाम गोरल। अच्छा, नागनाथ बाबा जी ने उन्होंने बुलाया था, क्योंकि उनकी संतान नहीं थी और वो यहाँ राक्षसों से परेशान हो गए थे। अच्छा, तो ये कहानी है सर। अच्छा, और जैसे आपने बताया, जैसे अब अंदर तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ पर आपने बताया, जो जिस तरीके से मुझे लग रहा है देखने से या आपके बोलने से, शायद ये एकमात्र मंदिर है गोलजू का जहाँ गोलजू का पूरा परिवार है, कहना चाहिए ना, क्योंकि अभी आपने बताया ये जो है ये हरवा है, इसके अंदर ये कलवा है कहा आपने, तो ये तो भाई हो गए, उनके अंदर इनकी माता जी कालिंका हो गई ना, गोलजू खुदी हो गए, गोलजू को तो पूरा परिवार यहाँ पर है ना। तो मेरे ख्याल से ये कुमाऊं में एकमात्र मंदिर होगा जहाँ उनका परिवार एक साथ है। हाँ जी, ऐसा ही है। और तो कहीं नहीं भी, विनायक में तो खाली पिंडी रूप में हुए, और चितई में भी गोलजू है ना। हाँ, अच्छा, तो अंदर जो मूर्तियां हैं उनमें एक तो कालिंका हो गई बाएं हाथ की तरफ, दाहिने हाथ में कालिंगा, बाएं हाथ में कालिका, महाकाली। अच्छा, दाएं हाथ में है कालिंका, इस वाले में महाकाली, वो महाकाली है इस साइड, और वो कालिंका है। जरा सा मुझे ये बताइए, फिर कालिंका और कालिका ये अलग अलग हुई? अलग अलग। अच्छा, कालिंगा इसलिए ठहरी, कालिंगा तो उनकी माता जी हो गई। कलिंगा महाकाली जो है, जब गुलजू के नाम में आदमी बलि करता है। अच्छा, गुलजू के नाम से जो कोई भी कहीं भी जाएगा तो आपको ये चलेगा कि आज बकरा से कोई आदमी ले जाता है, हाँ ना, आज बकरी कहाँ ले जा रहे हो, वो कहेंगे गुलजू में चढ़ाना है। तो ऐसा होता है कि गोलजू धरे दुधाधारी, गोलजू बलि से बहुत दूर रहते हैं। अच्छा, जो उनके गण है ये,
अच्छा ये बलि खाने वाले थे। अच्छा जब कभी भी हम इस मंदिर का संकल्प बकरा आता है, कोई आ गया तो आजकल तो खैर अब इस हिसाब से बकरा ना के बराबर आते हैं, अच्छा पहले बहुत आते थे, अब तो खैर ना के बराबर साल में कहीं एक आ गया तो वो भी कोई गारंटी नहीं थी। अच्छा तो हम गोलजू के दरवाजे बंद कर देते हैं और उसके बाद इस महाकाली में उसका संकल्प होता है। अच्छा। अगर किसी का बकरा आया आया तो आप बकरे को लाएंगे अंदर, लेकिन गुलजू का दरवाजा बंद दरवाजा करें, बंद हो जाएगा। ताकि गुलजू नहीं देखे। हाँ, पर्दा लग जाएगा उसमें। अच्छा दरवाजा लगने के बाद पर्दा लगेगा, उसके बाद उसका संकल्प महाकाली में होगा, क्योंकि महाकाली बिना खून के रह नहीं सकती। अच्छा तो संकल्प होने के बाद इसका बलिदान यहाँ पे एक बिल्लू देवता कहते हैं उसमें। बिल्लो देवता वो यही है ग्राउंड में, यहीं ठहरे रहते हैं। इसी परिसर में। जी। जरा आप दिखा देंगे उसके हाँ, बाद। ये ऊपर सामने में है, वो इधर झंडा लगा है। अच्छा यहाँ अच्छा से अच्छा आप आए, अच्छा पानी की टंकी रखी है। ठीक 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 ठीक। अच्छा अच्छा, तभी जब गोलू देवता का जागर लगता है, जब अंदर बकरे काटे जाते हैं, उस समय भी दरवाजा बंद कर दिया जी जाता है। जी जी। बकरा अंदर कटता नहीं है खैर यहाँ। हम नहीं यहाँ नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जागर बैसी की बात जी कर जी रहा जी हूँ। जी। बैसी में भी हाँ, जब हम क्या करते हैं ना, रात को जब बकरा कटता हाँ, तो उसके है ऊपर पर्दा लग जाता है। तो दरवाजा बंद कर दिया जाता है, दरवाजा बंद कर दिया। पूरा बंद कर दिया जाता हाँ, है, हाँ। और वो भी बंद कर जाता है बकायदा, वो खोला भी नहीं। जो खाने वाले होंगे वही अंदर रहेंगे, वाह, वाह, बस। और वो भी बंद में होता है, हम्म। और बंद में खाना भी है, बंद में सब कुछ होना। अच्छा, तभी ये होता होगा। अच्छा अच्छा, तो वो कलिंगा उनकी माता दाएं साइड है, जी। काली का बलिदान के लिए बाएं साइड बाएं है। साइड। अच्छा, और ये हरवा कलवा बाहर हो गए। अच्छा, यहाँ पर जो ये इनको आपने खिचड़ी चढ़ने वाली थी। इनको खिचड़ी चढ़ती है, जो ये हरवा कलवा आपने बाहर दिखा रहे हैं, यहीं पर जो ये हरवा है शायद ना, जी, जी, पहले जी, जो है बट्टे पड़े होंगे, सिल से पैदा होते हैं, वो बट्टे से कलवा होगा। कलवा। जो ये हरवा आपने बताए बाएं साइड है, इनके बगल में जो ये भैरव का मंदिर हुआ। ये भैरव है। हाँ। अच्छा, ये भैरव है यहाँ पे। और जो उनके बगल में है, कलवा के बगल में वो जो भी बना। उनके कोई रूपों में से एक रूप है, अभी उसका रूप का मेरे को एकदम नहीं पता नहीं लग रहा। अच्छा मतलब इन्हीं का रूप हुआ है। अच्छा अच्छा। और जो धुनी है ये गोलजू की ये धुनी? 22 परिवारों का, 22 परिवार था गोलजू का, वैसे 22 होता है। अच्छा, गोलजू का 22 का परिवार है। जी। क्या क्या हुआ अब जैसे इसमें मेरे को भी इतनी जानकारी नहीं है फिलहाल, क्योंकि जब जागर लगती है तो उसमें बताते हैं ना, क्या 22 परिवार है करके, का पता नहीं अब गोलू क्या- देवता के? अच्छा, उनके 22 परिवार हैं गोलजू के, 22 मतलब का परिवार था 22 का। 22 लोगों का। ये जो धुनी है ये गोलजू अखंड की? धुनी है। हाँ, ये गोलजू की धुनी ये है। भैरव की धुनी। ये भैरव धुनी है। भैरव की धुनी। ये धुनी कहाँ से आई थी? ये धुनी पहले से थी, ये भैरव का मंदिर था। अच्छा, क्या ये जो मैंने जितना भी आपसे जानकारी ली है, जो भी आपने ये कहा है, जी। मेरा अपना चैनल YouTube में है, तो क्या आपके इस वीडियो को मैं YouTube में डाल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं, अच्छा, कोई नहीं, धन्यवाद। क्या है, प्रचार प्रसार तो है भगवान का। ठीक ठीक। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अंदर वीडियो तो अलाउड नहीं है, जी। तो कुछ सपोर्ट में मुझसे आप कुछ, या तो आप कुछ मुझे दे सकते ऐसा हैं, हुआ या ये पर्सनली ऐसा हुआ कि वीडियो अलाउ तो नहीं है, ऐसा हुआ कि अब चलो ये एक वैसा हुआ कि चलो भगवान का प्रचार प्रसार हो रहा है तो इसलिए आप बना सकते हैं। चलिए। बाकी उस पर आप ऐसा करेंगे कि आप अपनी फोटो नहीं डालेंगे उस पर, बस ना ना, मेरी फोटो नहीं होने वाली, ये तो वीडियो ठहरा, बस ये गोलजू का ही वीडियो बन रहा है ठहरा। बस, ठीक, कोई नहीं। ना, इसमें हमारी वो नहीं आती, जरा YouTube के अपने नॉर्म्स होते हैं, इसमें जैसे शुरुआत में हम अपनी डालते हैं कि हम ये इस समय चंपावत गए हैं नहीं, और वो ये तो खैर यहाँ ठीक, जा वो रहे तो ठीक हैं, है। और बीच में कहीं पर ऐसा नहीं आता। जी, जी। हाँ, स्टार्टिंग और अंत में हमारा होने वाला हुआ जी। कि ये हम यहाँ पर चंपावत पहुँचे नहीं, वो और ठीक है, मंदिर में आ ठीक गए। है। तो प्रचार प्रसार होने वाला था, और क्या है तो- इसमें कैसा। तो जरा सा मैं ये चाहूँगा कि, क्योंकि अगर आप चल देंगे अंदर वीडियो के साथ साथ, तो ऐसा लगेगा कि आपकी अनुमति से मैंने बना रखा नहीं है। कोई ऐसा कोई टेंशन नहीं है, आप इसमें चैनल में कोई ऐसा नहीं है, आप बनाइए आराम से, मैं यही ठहरा। आइए, आप कैसे अंदर कुछ बता भी देंगे। तो गुरु जी, जरा सा जैसे आपने मुझे अनुमति दी है, तो जरा सा मुझे आप मंदिर अंदर दर्शन करा देंगे फिर, और मेरे दर्शक भी देख लेंगे आपकी कृपा से। ये हुई कलिंगा माता। ये कलिंगा माता है, हाँ, ये गोलजू की मैया हुई। माता जी है। और इनके साथ में विष्णु भगवान की भी है फोटो। अच्छा, इनके साथ में जो विष्णु भगवान की फोटो का कोई कारण है, या? कारण तो कुछ नहीं है, अभी इसका था पता पहले से लगी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हुई महाकाली इस साइड में। ये आपने कहा महाकाली का है, जी। ये तो आपने अभी बता ही दिया कि ये ये महाकाली, बलिदान के उससे यहाँ हाँ। पर रखी है। क्योंकि देवी चाहिए ना उनके साथ एक। हाँ हाँ हाँ। ये हुए मूल गुरु देवता। अच्छा गुरु जी, ये मूल मंदिर चंपावत।
मूल मंदिर चंपावत। जो ये पगड़ी में रखे हैं वो जी गुलजू, ये पगड़ी वाले गुलजू, उनके बगल में विष्णु उन्हें वो गणेश जी की, गणेश जी की। क्योंकि कोई भी पूजा होगी तो बिना गणेश पूजा के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। अच्छा इसलिए। अच्छा और ये बाकी ये सब चढ़ी हुई मूर्तियां हैं, बाद में चढ़ाई गई श्रद्धालु अपने अपने उससे ले आते हैं। वो चढ़ी हुई तब। एक तो ये एक ही दिख रही और एक इधर को है। अच्छा जैसे गुलजू का काठ की घोड़ी कहते हैं वो भी यहाँ रखी होगी। हाँ वो है, अच्छा वो किधर? ये सामने। ऐसा ना मैंने जरा सा वो धोती नहीं पहन रखी ना, आप बता दीजिए इसको। ये है। गुरु जी मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था। पहले से जब मैं आता था तो जैसे धोती पहन के यहाँ अंदर आने देते थे ना, तो ये बाद में गुलजू के आदेश से बाद में इधर ही इधर मना हुआ होगा ना? इसके अंदर कोई नहीं जाएगा। गुलजू का आदेश है कि हाँ। सिर्फ या जो पुजारी होगा या फिर पंडित जी, बस दो ही आदमी इसके अंदर जा सकते हैं, वरना कोई नहीं जाएगा। इसके अंदर नहीं, ये इस दिल्ली के अंदर केवल जो अधिकारी हैं वही आएंगे, पंडित या पुजारी जाएगा। और वो अधिकार उन्होंने पंडित जी और पुजारी जी को दे रखा जी है। जी जी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी आपका, आप अपना नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम जगदीश नाथ। जगदीश नाथ गोस्वामी जी है। अच्छा अच्छा आप तो यहीं बाबा हम यहीं के मूल निवासी हैं। तो इसको मैं आपके नाम से मैं डाल सकता हूँ। जी धन्यवाद बहुत बहुत। मैं हूँ अभी चंपावत में गौरेल चौड़ मैदान में, उस मैदान में जहाँ गोलू देवता अपने घोड़े को चढ़ाते थे या अपने घोड़े को दौड़ाते थे। तो ये है वो मैदान जहाँ गोलू देवता का घोड़ा चढ़ता था, दौड़ता था, और इसी मैदान में गोलू देवता अपने घोड़े को दौड़ाया भी करते थे। ये है मैदान गौरेल चौड़ मैदान चंपावत। तो साथियों अब आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आज के इस वीडियो में मैंने बातें करी गोलू देवता चंपावत मंदिर के बारे में। मिलता हूं अब आपको अपने किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह रसीला का प्यार भरा नमस्कार। ये जो गुलजू का फील्ड है देवलचोड़, वो कौन सा वाला है? फील्ड ये जहाँ ये महिला जा रही